दिल्ली के प्रगति मैदान के करीब हुआ इनकाउंटर। बदमाशों पर कई मुकदमे थे दर्ज। पुलिस को तवील अरसे से दोनों की थी तलाश। इनकाउंटर के दौरान एसीपी पंकज और एसआई प्रियंका को गोली लगी, लेकिन दोनों गोलियां बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कामयाबी। इनकाउंटर में 2 मोस्ट वांटेड बदमाशों को धर दबोचा। एसआई प्रियंका इस इनकाउंटर के दौरान हुई जख्मी। आगरा में बदमाशों ने सब इंस्पेक्टर का गोली मारकर कत्ल किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने महलूक अफसर के अहले खाना के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने ट्वीट करते हुए सीएम से अपील की। देशमुख ने परमबीर सिंह के जरिए उन पर लगाए गए इल्जामात की जांच का मुतालबा किया। एनसीपी ने एनसीटी तरमीमी बिल पर की नुक्ताचीनी। बिल को लेकर एनसीपी ने मरकजी हुकूमत की नीयत पर शक का किया इज़हार। एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने मरकज पर की तनकीद। महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर नाना पटोले का इल्जाम। गवर्नर हाउस को बीजेपी का दफ्तर करार दिया। देवेंद्र फडणवीस पर आरएसएस को पैसा पहुंचाने का लगाया इल्जाम। महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला अजीत पवार का बयान। का उद्धव ठाकरे ने गवर्नर से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन गवर्नर शहर में मौजूद नहीं है, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। अजीत पवार ने किया दावा, हम पूरी अक्सरियत में। एआईयूडीएफ ने आज जारी किया अपना इंतखाबी मंशूर। आसाम में असेंबली इंतखाबात के लिए जारी किया गया मंशूर। एनआरसी को रद्द करने और सीए के नफाज को रोकने का मंशूर में है जिक्र। केरला के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र। बीजेपी ने आवाम से किए कई वादे। सबरीमाला और लौ जिहाद पर बनेगा कानून। प्रकाश जावड़ेकर ने बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए कहा कि इसमें सभी का रखा गया है ध्यान। उमर खालिद की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। दिया हुक्म। कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान उमर खालिद की वो हिफाजत। उमर खालिद ने खुद को सिक्योरिटी मुहैया कराने के लिए दाखिल की थी अर्जी। मगरबी बंगाल इंतखाबात के पहले मरहले के लिए तशहीर का आखिरी दिन आज। टीएमसी और बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। 27 मार्च को 30 असेंबली सीटों के लिए होगी वोटिंग। दारुल उलूम देवबंद के मजलिस शूरा की हुई अहम मीटिंग। 20 शव्वाल से नए तालीमी सेशन की शुरुआत का लिया गया फैसला। नहीं किए जाएंगे नए दाखिले। दारुल उलूम देवबंद और वक्फ दारुल उलूम में राब्ते के लिए कमेटी दी गई तश्कील। बैरून ममालिक को भारत कोरोना वैक्सीन नहीं करेगा एक्सपोर्ट। घरेलू मांग पूरी करने पर हुकूमत की तवज्जो मरकूज। जिन ममालिक को कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया गया उसे अब भी देगा भारत। मास्क इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 2 लाख लोगों पर 4 करोड़ का जुर्माना वसूल। बगैर मास्क के घूमने वालों के खिलाफ पहले बीएमसी करती थी कार्रवाई। राहुल गांधी का आरएसएस पर जोरदार हमला। कहा आरएसएस को परिवार कहना नहीं है दुरुस्त। परिवार में ख्वातीन और बुजुर्गों का होता है एहतराम, जो आरएसएस में नहीं है मौजूद। तकरीबन 1 साल के बाद खुलेगा मरकज निजामुद्दीन। शब बारात के मौके पर 50 अफराद को इबादत की इजाज़त। गुज़िश्ता साल 31 मार्च को मरकज निजामुद्दीन का किया गया तहसील। वक्फ बोर्ड की अर्जी पर कल हुई सुनवाई। वक्फ बोर्ड ने पूरे तौर पर मरकज निजामुद्दीन को खोले जाने की अपील की है। एनसीटी तरमीमी बिल 2021 का दोनों पार्लियामान में मंजूर किए जाने का मामला। दिल्ली हुकूमत बिल के खिलाफ जाएगी सुप्रीम कोर्ट। ली जा रही है लीगल टीम से तजावीज़। बिहार असेंबली में आरजेडी लीडरान की पुलिस के जरिए पिटाई का मामला। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के सख्त लफ्जों में की मजम्मत। कहा नीतीश कुमार ने जमहूरियत का किया कत्ल। बिहार में नज्म व नस्क में बिगाड़, अफसरशाही का है राज। मगरबी बंगाल के पुरुलिया में अमित शाह की रैली। अवामी जलसे से खिताब में बोले अमित शाह, बंगाल में बीजेपी हुकूमत बनाना तय। टीएमसी नहीं दे सकती रोजगार। अमित शाह ने कहा आवाम ने दीदी को हटाने का मन बना लिया। इस बार बंगाल में तब्दीली यकीनी है। शाह ने कहा बीजेपी के इख्तियार में आने पर हर आदिवासी के घर में एक रोजगार देंगे। आदिवासी के लिए विकास बोर्ड बनाने का भी किया वादा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का पार्लियामेंट में पास किए गए यूटी बजट से मुताल्लिक बयान। का इस साल बजट में किया गया इजाफा। पंचायती राज इदारों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो। जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों के लिए फंड मुख्तस। सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्ला आजम की अर्जी पर समाअत टली। अब्दुल्ला आजम को एक एमएलए के ओहदे से नाअहल करार देने का है मामला। अब्दुल्ला आजम ने फैसले को किया था चैलेंज।
सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी न लगाने पर तिहाड़ जेल अथॉरिटी की सरजनिश की। सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क के सबसे हाई प्रोफाइल जेल में अभी तक मुल्क के सबसे हाई प्रोफाइल जेल में सीसीटीवी कैमरे नहीं है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज से मुकम्मल लॉकडाउन 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। लॉकडाउन इमरजेंसी खिदमात जारी रहेंगी। चंद मखसूस शोबों के अलावा सभी इदारे बंद रहेंगे। नांदेड़ में कोरोना मुतासरीन की तादाद 35,000 से ज्यादा हो चुकी है। मुल्क में कोरोना का कहर जारी। गुज़िश्ता 5 महीनों में सबसे ज्यादा केस आए सामने। 24 घंटों में 53,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 251 अफराद की हुई मौत। गुज़िश्ता रोज 26,490 मरीज सेहतयाब होकर घर को लौट चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना की मजमूई तादाद 1,17,87,534 हो गई है, जबकि अब तक 1,60,692 अफराद की मौत हो चुकी है। 3,95,192 एक्टिव केस हैं। 24 घंटों के अंदर कई रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कोरोना से एक भी मौत वाक़ई नहीं हुई है। इनमें जम्मू कश्मीर, गोवा, उत्तराखंड, उड़ीसा, लक्षद्वीप, लद्दाख, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम शामिल है। दिल्ली में कोरोना के मामलात में आ रही है तेजी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1254 अफराद कोविड मुज़ब्बत पाए गए। वहीं वायरस से 6 अफराद की मौत भी हुई है। दिल्ली में अमवात की मजमूई तादाद 10,900 से ज्यादा हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 10 दिनों में कोरोना मरीजों की तादाद हुई दोगुनी। रियासत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद हुई 10,000 के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1712 मरीज आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड एक बार फिर टूटा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 31,000 से ज्यादा नए केसेज आए सामने। 90 से ज्यादा अफराद की वायरस से गई जान। महाराष्ट्र के पुणे में गुज़िश्ता कई हफ्तों से मुल्क के किसी भी शहर से सबसे ज्यादा कोरोना केस सामने आ रहे हैं। यहाँ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,754 मुस्बत मामले रिपोर्ट किए गए, जबकि मुंबई ने इस वबा के दौरान पहली मरतबा 5,000 का हिंसा अबूर किया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2100 से ज्यादा केसेस की हुई तस्दीक। 24 घंटों में 29 अफराद की हुई मौत। तेलंगाना में कोविड-19 के 493 ताज़ा मुस्बत मामले आए सामने। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3,04,791 हो गई है। तेलंगाना में कोरोना से अब तक 1,680 अफराद की जान गई है। पुलवामा में 4 रोज़ा ज़रई और बागबानी अराजी ज़ेर-ए-आब। पुलवामा के कोयल और मुलाकातियात में मुश्किलात। लार नाले में पानी की सतह बढ़ जाने से बस्ती का कुछ हिस्सा भी ज़ेर-ए-आब। लोगों ने फ्लड कंट्रोल के खिलाफ एहतजाज किया। मध्य कश्मीर रवां बरस बड़े पैमाने पर अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार। रवां बरस से 6 लाख के करीब यात्रियों की आमद की तवक्को। श्रीनगर में इंतजामिया तैयारियों और इंतजाम को हतमी शक्ल देने में मसरूफ। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद और एसएसपी संदीप चौधरी ने पाना चौक का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। डीसी ने कहा कि यात्रियों को किसी किस्म की मुश्किलात पेश नहीं आएगी। एसएसपी ने सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। बख्तूर ब्लॉक के बीडीसी चेयरमैन मुख्तार अहमद लोन ने मांग की तलबा का इम्तिहानी मरकज तब्दील किए जाने का किया मुतालबा। बांडीपुरा और दूसरे इलाकों में दरमानदा तलबा के लिए उन्होंने ये मांग की। अखनूर में लोगों को राशन कार्ड से मुतल्लिक मुश्किलात दरपेश। कई बरसों से लोगों को नए राशन कार्ड फराहम नहीं किए गए। लोगों का इल्जाम मुतल्लिका महकमे के अहदेदारान सिर्फ सरकारी दफ्तर के चक्कर लगवा रहे हैं। राडा गांव में जल शक्ति महकमे की लापरवाही। पानी की अदम दस्तयाबी से लोग परेशान। महकमे जल शक्ति इलाके में पानी की सप्लाई फराहम करने में नाकाम। महकमे ने इलाके में कोई पाइपलाइन नहीं बिछाई। एलओसी के करीब देही इलाकों के मकीनों ने बंकर बनाकर देने की मांग की। अखनूर खोड़ की सम्मान पंचायत को लोगों को फायरिंग के दौरान होती है परेशानी। लोगों ने हुकूमत से अपील की हर घर में एक छोटा बंकर बनाना चाहिए। अपर रफियाबाद इलाके में 2 दर्जन गांव के मकीन पीने के पानी के मसाइल से हैं। 2-4 देही इलाके के लोग एक हफ्ते से पानी की किल्लत का कर रहे हैं सामना। पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से जानबूझकर वाटर सप्लाई रोके जाने से पैदा हुआ है पानी का बहरान। आंध्र प्रदेश ZPTC और MPTC इलेक्शन का मामला। रियासती इलेक्शन कमिश्नर N रमेश कुमार ने कहा इनकी मियाद में MPTC और ZPTC इलेक्शन मुमकिन नहीं। इलेक्शन का शेड्यूल नए इलेक्शन कमिश्नर करेंगे जारी।
SC/ST हाई पावर विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास रियासती वजीर दाखिला और दीगर वज़रा ने की इजलास में शिरकत। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने 6 महीने में एक बार इजलास मुनक्किद करने की दी है हिदायत। जिला कर्नूल के पंचालिंगा चेक पोस्ट पर एक कार से 50 लाख रुपए किए गए बरामद। हुक्काम ने बड़ी रकम के साथ कार को किया जब्त। जांच के लिए 52 साला रिजला वेंकट स्वामी को लिया गया हिरासत में। पंचालिंगा पुलिस ने मुलजिम को UPSC कर्नूल के हवाले किया। पटना के आर ब्लॉक से GPO गुलमर्ग और ओवरब्रिज का इफ्तिताह। आज सेक्रेटरिएट कानून साज असेंबली हवाई अड्डे जाने वालों को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। वर्दी में डांसर के साथ रक्स करने वाले छपरा के 2 पुलिस एहलकारों को किया गया मुअत्तल। ऑर्केस्ट्रा ऑपरेटर के घर शराब पार्टी का बताया जा रहा है वीडियो। त्योहार से कबल शराब की स्मगलिंग पर इंतजामिया की सख्त कार्रवाई। दरभंगा में 50 लाख रुपए की शराब जब्त तो समस्तीपुर में 45 लाख रुपए की गैर मुल्की शराब बरामद की गई। खगड़िया के बसवा में मासूम के साथ बदमाशों की हैवानियत। अमरूद तोड़ने पर बच्चे का हाथ जला दिया। 4 माह गुजरने के बाद भी मुलजिम मफरूर। कटिहार में शौहर ने बीवी और 2 बेटियों का कत्ल। घरेलू तनाजे के सबब कत्ल। मुलजिम को किया गया गिरफ्तार। देवघर के मुकामी मसनूआत को अब मिलेगी बेनकामी सतह पर पहचान। देवघर मार्ट के जरिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुहैया कराने में मसरूफ इंतजामिया। रोजगार के साथ माशी तरक्की के भी मौके होंगे दस्तयाब। मगरबी बंगाल के इंतखाबात की वजह से रांची में नहीं मिलेगी शराब। आज शाम से 27 मार्च तक बंद रहेगी शराब की दुकानें। इंतजामिया के फैसले की वजह से होली में शराब ताजिरों को नुकसान का खदशा। पटना के कंकड़बाग इलाके में सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक। मुश्तइल अफराद ने ट्रक को किया आग के हवाले। डिप्टी स्पीकर मुंतखब होने के बाद महेश्वर हजारी का बयान। सबके साथ मिलकर काम करेंगे, कहा तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलेंगे। होली के नजदीक आते ही जमशेदपुर की कई मिठाई की दुकानों में कालाबाजारी। फूड सेफ्टी कंट्रोल टीम ने 3 दुकानों को किया सील। 28 किलो नकली पनीर बरामद। गढ़वा में फसल की कटाई के तनाजे के बाद पुलिस की गुंडागर्दी। गांव वालों को बेदर्दी से पीटा, खेत से घसीटकर थाने ले गई। बिहार असेंबली में हंगामे के बाद नई सियासत शुरू। JDU के हामियों ने तेजस्वी यादव के स्कूल में दाखिले के लिए दरख्वास्त दी। कहा नवी जमात फेल, तेजस्वी को मजीद तालीम हासिल करने की है जरूरत। आरा में LJP लीडर प्रेमचंद मिश्रा को नामालूम अफराद ने मारी गोली। निजी नर्सिंग होम में कराए गए भर्ती। पुलिस मामले की तहकीकात में मसरूफ। कोरोना मरीजों में इजाफे को देखते हुए मध्य प्रदेश हुकूमत ने लिया नया फैसला। भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में भी लॉकडाउन का फैसला। अब इतवार के दिन MP के साथ अजला में होगा लॉकडाउन। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने की अपील। मजहबी रहनुमाओं, सियासी पार्टियों और साफियों से की अपील। कोरोना के तई अवामी बेदारी में ताउन करने की अपील। मेरा मास्क मेरी हिफाजत और मेरी होली मेरा घर मुहिम में ताउन की अपील की। कोरोना के वबा के खात्मे के लिए इन्फेक्शन के चेन को तोड़ना जरूरी। वहीं रियासत के बाहर से आने वालों का रिकॉर्ड तैयार करेगी पंचायतें। महाराष्ट्र से मुत्तसिल गांव में मजहबी और समाजी प्रोग्रामों के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी। पंचायत व देही तरक्की महकमे ने सभी पंचायत CEO को जारी किया है काम। रियासत से बाहर आने वालों की जांच रिपोर्ट लाजमी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर जिला इंतजामिया का बड़ा फैसला। रायपुर जिले में दफा 144 लगाया गया। होली की तकरीब के इनेकाद की नहीं होगी इजाजत। तमाम सियासी मकामात पर भी फौरी तौर पर किए गए बंद। लोकल बॉडी इंतखाबात से कबल मध्य प्रदेश हुकूमत का बड़ा दाव। गैर कानूनी कॉलोनियों को कानूनी बनाने का किया ऐलान। बुनियादी सहूलियात भी फराहम करेगी सरकार। शिवराज काबीना ने तजवीज़ को दी मंजूरी। इंदौर में दोहरे कत्ल से सनसनी। 2 बदनाम जमाना बदमाशों का चाकू मारकर कत्ल। पुरानी दुश्मनी के चलते अंजाम दी गई वारदात। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। दमोह में 7 बसें जलकर हुई राख। अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी। बस में सो रहे एक बुजुर्ग की बचाई गई जान। महकमा मौसमियात ने मध्य प्रदेश में जारी किया अलर्ट। मुतअद्दिद अजला में बारिश होने का जताया इम्कान। कई अजला में बिजली भी गिरने के वाकयात का जताया अंदेशा। जबलपुर में पुलिस ने नकली शहद फैक्ट्री पर मारा छापा। बड़ी मिकदार में नकली शहद से भरी हुई शीशियों को किया गया जब्त। कई अफराद को लिया गया हिरासत में।
अंबिकापुर पुलिस ने ग्रामीण बैंक में डकैती की कोशिश करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। हथियारों के साथ 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस मजीद जांच में है मसरूफ। देवास में जिंदगी पर भारी पड़ा घरेलू तनाजा। वालिद ने 2 बच्चों को फेंका कुएं में, फिर खुद भी लगाई आग। तीनों की हुई मौत। दुर्ग में जिनसी इस्तेसाल मामले में गिरफ्तारी। नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ज्यादती का था मामला। पुलिस ने 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। उम्मीदवारों को लेकर दोनों पार्टियों के नाम तकरीबन तय। बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम किए तय। दिल्ली से ग्रीन सिग्नल का इंतजार। नामजदगी दाखिल करने का आज तीसरा दिन। राजस्थान के सिरोही में पेश आया अजीब वाकया। एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसरान घर के बाहर करते रहे इंतजार। कमरे में 500 के नोटों की गड्डियां जलाता रहा तहसीलदार। 1 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया था तहसीलदार। श्रीगंगानगर में पेश आया भयानक सड़क हादसा। बेकाबू होकर आर्मी की गाड़ी पलट गई। गाड़ी में लगी आग। 3 जवान जिंदा जल गए, दीगर 5 जख्मी। सीएम गहलोत ने जताया दुख। जैसलमेर में कंपनियों की मनमानी से लोग नाराज। मनमानी के खिलाफ 3 दिन से भूख हड़ताल पर लोग। तबीयत बिगड़ने पर तिब्बी कारकुनान ने लोगों का किया मुआयना। राजस्थान के कई शहरों में चोरों का खौफ। जैसलमेर में चोरों ने मकान से चुराए 20 तोले सोना। 200 में एक रात में 3 दुकानों में हुई चोरी। जेईई मेंस का रिजल्ट जारी। एनटीए ने नताइज का किया ऐलान। 13 तलबा ने हासिल किए 100% नंबरात। कोटा के काव्या ने बनाया रिकॉर्ड। राजस्थान के वज़ीर आला गहलोत की वार्निंग। कोरोना के दूसरी लहर के सबब मजीद एहतियात की अपील। बगैर टेस्ट आने वालों को रहना होगा 15 दिन क्वारंटीन। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर राजस्थान के वज़ीर सेहत रघु शर्मा ने मरकज पर उठाए सवाल। कहा अगर कोई वैक्सीन मौजूद है तो फिर उम्र की रुकावटें क्यों। कहा दूसरी लहर से बचने के लिए सबको लगे टीका। कोटा में जीआरपी ने 20 ग्राम स्मोक के साथ 2 अफराद को किया गिरफ्तार। कोटा में नशे के खिलाफ मुहिम जारी। अब तक बड़ी मिकदार में नशा और अद्वियात की गई है जब्त। राजस्थान में होली और शब बारात पर नहीं होंगे अवामी प्रोग्राम। गहलोत हुकूमत का बड़ा फैसला। 28 और 29 मार्च को अवामी प्रोग्राम पर लगी रोक। घर में रहकर त्यौहार मनाने की अपील। जयपुर में 200 फीट गहरे कुएं में गिरे नौजवान की बची जान। सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर नौजवान को निकाला बाहर। एसएसएम अस्पताल में इलाज के लिए नौजवान को कराया गया भर्ती। राजस्थान में वैक्सीनेशन पहुंचा 50 लाख के करीब। अब तक 49,94,576 अफराद को लगाया गया टीका। जिला इंतजामिया मास्क तकसीम करने की अपील कर रही है। कोटा में ससुराल वालों से तंग आकर एक खातून ने खुदकुशी की कोशिश की। खुदकुशी से कबल खातून ने बनाई वीडियो। किशोर सागर नामी तालाब में लगाई छलांग। हालांकि मौके पर पुलिस और मुकामी लोगों ने मुस्तैदी के साथ खातून को बचाया। खातून को बहिफाजत पानी से बाहर निकालकर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुतासरा खातून का इलाज जारी। शुमाली कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का किया तजुर्बा। CNN न्यूज चैनल के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल जापान के खुसूसी इक़्तिसादी जोन के बाहर गिरा। अमरीकी फौज और महकमे इंटेलिजेंस तजुर्बे कर रहे हैं तजिया। जापान के वज़ीर आज़म ने मिसाइल तजुर्बे की तस्दीक की। जापान ने बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बे पर एहतजाज दर्ज कराया। पीएम सुगा ने कहा इस तजुर्बे से हमारे मुल्क और खित्ते के अमन सलामती को खतरा रहा। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कोरोना के मामले पर यूरोपीय कमीशन के सदर से बातचीत की। दोनों लीडरों ने महफूज और मौसर वैक्सीनेशन के लिए बेहतर इंतजाम पर तबादला ख्याल किया। अमेरिका में कोरोना मुतासरीन अफराद की तादाद 3 करोड़ से ज्यादा हुई। वहीं मजमूई तौर पर 5,45,000 से ज्यादा अफराद वायरस से फौत हो चुके हैं। अमेरिका के जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी ने जारी किए आदाद-ओ-शुमार। बरतानवी शहजादे हैरी को अमरीकी इदारे में मुलाजमत मिल गई है। हैरी ने अमरीकी कोचिंग और हेल्थ फर्म में मुलाजमत इख्तियार की। शहजादा हैरी ने अपने बयान में कहा कि वो अपनी नई मुलाजमत के हवाले से पुरजोश है। ब्राजील में कोरोना से अमवात की तादाद 3 लाख से पार हो गई है। ब्राजील हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया बयान। फिलहाल दुनिया भर में ब्राजील में कोरोना से सबसे ज्यादा यौमिया अमवात रिकॉर्ड की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में अभी सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। मजीद 20,000 अफराद को मुतासरा इलाके खाली करने की हिदायत जारी की गई है। इमरजेंसी दस्ते ने अब तक सैकड़ों अफराद को सैलाब से बचाया। ब्राजील के अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की किल्लत महसूस की जाने लगी है। ब्राजील के 18 म्यूनिसिपैलिटीज में आईसीयू बेड्स 100% इस्तेमाल में है। अस्पताल के बाहर लोगों को आईसीयू बेड के लिए कतारों में देखा जा रहा है।
मिस्र की नहर सुएज में एक बड़ी कंटेनर शिप तेज हवा चलने के बायस फंस गई, जिसकी वजह से समुद्री ट्रैफिक में पैदा हुई रुकावट। जहाज को चलाने वाली कंपनी एवरग्रीन मरीन कॉर्प का बयान, कहा मुबैना तौर पर हवा के झोंकों से कंटेनर गलती से रुक गया था। बहरी जहाज को हटाने की कोशिश जारी है। ये वाकया मंगल के रोज नहर सुएज में वाक़ बंदरगाह के शुमाल में पेश आया, जब एवरग्रीन जहाज नहर सुएज से गुजरते हुए बहरे रोम की जानिब गामजन था। बांग्लादेश में रोहिंग्या मुहाजिरीन के लिए कैंपों को दोबारा बनाने का काम जारी। गुज़िश्ता रोज रोहिंग्या मुहाजिरीन के कैंपों में लगी थी आग। आतिशज़दगी में 15 अफराद हलाक और सैकड़ों हुए थे जख्मी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेंट के मुताबिक 10,000 खानदान आतिशज़दगी के सबब हुए हैं बेघर। दुनिया भर में कोरोना वायरस के सबब 12,54,24,000 से ज्यादा अफराद हो चुके हैं मुतासिर, वहीं 27,56,662 अफराद हो चुके हैं हलाक, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद 10,12,88,000 से ज्यादा। म्यांमार के मांडलिया में फौजी तशद्दुद के खिलाफ निकाली गई रैली में बुद्धिस्ट पैरोकार, स्टूडेंट यूनियन के कारकुनान और फायर हमले के अफराद रहे शामिल। म्यांमार में फौजी मजालिम के खिलाफ गुज़िश्ता रोज खामोश एहतजाज भी जारी। आज एहतजाज का है दूसरा दिन। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी लगवाया कोरोना वायरस की वैक्सीन। पुतिन ने रूसी साख्ता वैक्सीन की ली पहली खुराक। सदर को दूसरी खुराक 3 हफ्ते बाद लगाई जाएगी। सलमान खान ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में लिया कोरोना वैक्सीन का पहला डोज। सलमान खान ने ट्वीट कर दी खुद जानकारी, आवाम से वैक्सीन लगवाने की अपील की। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव का बयान, कहा हैदराबाद को जल्दी कचरे से पाक शहर में किया जाएगा तब्दील। इन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो शहर को साफ रखने के लिए आगे आए। खुश्क को और कचरा को अलहदा करने के लिए कचरादानों के इस्तेमाल की अपील की। राज्यसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। चेयरमैन वेंकैया नायडू ने ऐवान में इसका ऐलान किया। इसके साथ ही पार्लियामेंट के बजट सेशन के लिए ऐवान का कामकाज खत्म हो गया। हालांकि तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक ऐवान की कार्रवाई 8 अप्रैल को खत्म होनी थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।